हेलो एंड नमस्कार फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एजुकेटिंग मासेस। कैसे हैं आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ICAI ने मई 20 के एग्ज़ाम्स अब नवंबर 20 के एग्ज़ाम्स के साथ मर्ज कर दिए हैं। सो जिसकी एग्जाम्शन थी मई में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नवंबर में, और जिसने मई की फ़ीस पे कर दी थी, जिन स्टूडेंट्स ने, उनकी फ़ीस भी नवंबर अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। यू डोंट नीड टू पे दैट अगेन। क्लियर? और अब टाइम ज़्यादा मिल गया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट पढ़ लो, पास हो जाओ, रैंक ले आओ और अपॉर्चुनिटीज़ का भंडारा लग जाएगा। एज़ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पैकेज कितना सही होता है, यू ऑल नो दैट। सो पढ़ लो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगे, समझ आए तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगे, कुछ चेंजेस चाहिए तो डिसलाइक करके कमेंट कर दो। सो लेट्स बिगिन। पेपर 2 फॉर CA फाउंडेशन, चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विद मी CA नेहा। दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद माई लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस एट द एंड ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो यू विल गेट द लिंक। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिस या तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेसिकली। वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए, और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से हम ये समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, वॉइडेबल नहीं होना चाहिए। देखिए, वॉइडेबल नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनएनफोर्सेबल भी नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हम समझते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी फॉर्म हो जाते हैं कभी कभी, और इसके अलावा ई-कॉम, ये लेटेस्ट एडिशन है। ई-कॉम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो। देन वी कम ऑन द परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी आगे पढ़ते हैं, सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट हैं, एक यूनिलैटरल एंड द अदर बायलैटरल। क्लियर? शुरू करते हैं। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग है, दोनों पार्टीज़ उसको परफॉर्म करेंगी, एंड इट इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके अंदर सारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के। ठीक है। नेक्स्ट, void contract. Void contract as per section 2J of Indian Contract Act 1872. void contract वो contract होते हैं, those contract which are not void contracts are those contracts which cannot be enforceable by court of law। मतलब कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते, या तो शुरुआत में आइदर इनिशियली और आफ्टर सम टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या तो इनिशियली वॉइड होगा या फिर होने के कुछ समय बाद वॉइड हो जाएगा। अब सपोज़ एक राइटर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, वो अग्री करते हैं एक पब्लिशर मिस्टर वाई के साथ एक बुक लिखने के लिए, बट एज़ यू नो पेंडेमिक चल रहा है, उनको कोविड-19 हो जाता है और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स डाइज। अब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मिस्टर एक्स वुड राइट अ बुक विच विल बी पब्लिश्ड बाय मिस्टर वाई, बट क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि अब नाउ मिस्टर एक्स इज़ नो मोर,
So the performance of the contract is impossible. Hence, this contract will become void. Clear? Next देख लेते हैं voidable contract. Voidable contract की definition as per Indian Contract Act 1872 is given in section 2 is given in section 2I. अब voidable contract कौन से होते हैं? voidable contract वो contract होते हैं जब एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी पोजीशन में होती है कि वो अपना पार्ट प्ले ही ना करे या अपना पार्ट परफॉर्म ही ना करे, और उसके परफॉर्म ना करने से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. और वो नॉन परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है? वो नॉन परफॉर्मेंस हो सकती है कोएरक्शन की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, फ्रॉड की वजह से, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से. अब सपोज एक्स है, वो वाई पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसी पोजीशन में है कि वो वाई पे इन्फ्लुएंस कर दें, तो वाई ने तो अपने ड्यूटी परफॉर्म कर दी, बट जब एक्स की बारी आई तो उसने परफॉर्म नहीं करा. ही रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म, हैंस द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइडेबल. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरबिडन बाय लॉ हैं, मतलब कानूनी नहीं हैं और उनको कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं लेके जा सकते, दैट इज़ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स. और इसके साथ के बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इलीगल हो जाते हैं क्योंकि वो भी अनएनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज मिस्टर बी ने अग्री करा मिस्टर के से ओपीएम लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, स्मैक लेने के लिए, तो वो तो इलीगल है. अब अगर वो पैसे ले ले मिस्टर के और मिस्टर बी को ड्रग्स ना दें, तो मिस्टर बी उसको सू नहीं कर सकते कोर्ट में, उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते. तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है क्योंकि वो गलत है एंड इट इज़ फॉरबिडन और प्रोहिबिटेड बाय लॉ. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड होते हैं या फिर रिटन होते हैं. अब सपोज़ ए ने वीडियो कॉल पे बी को कहा कि वो अपना घर बेचना चाहता है 20 लाख रुपए में, और बी ने उसी कॉल पर ए को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है तुम बेचना चाहते हो, मैं ख़रीद लेता हूँ तुमसे. तो अब इसमें कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, बट ए ने ऑफ़र रखा, बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया ऑन अ कॉल, दैट इज़ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तब एग्जिस्टेंस में आते हैं जब कोई लॉ एनफोर्स करता है उनको या फिर कोई एक्शन होता है. अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे गए हो और आपका लगेज कूली ने उठा लिया और आपने उससे मना भी नहीं करा, और वो लगेज लेकर आपको रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ देता है. अब दैट मीन्स कि यू अग्रीड, इट वॉज इम्प्लाइड कि वो पैसे मांगेगा क्योंकि उसने आपके लिए काम करा है. तो नाउ यू आर लाइबल टू पे टू द कूली फॉर हिज सर्विस. क्लियर? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आप हामी भरो या आप ऑफ़र को एक्सेप्ट करो. साइलेंस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन एक्सेप्टेंस हियर. देन कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती, बट बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और पार्टी इसको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपका वॉलेट खो गया और किसी को मिल गया, तो उस जिसको मिला है उसकी ड्यूटी है कि वो आपको वॉलेट वापस दे. दैट इज़ अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. ना दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को जानती नहीं है, दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, स्टिल अगर उसको वो वॉलेट मिला है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ढूंढकर आपको वो दे. एंड आई थिंक टुडे 99% केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी को कोई वॉलेट मिलता है या उसकी किसी की आईडी वगैरह उस वॉलेट में होती है, तो दे टेंड टू कॉल एंड गिव दैट पर्सन द वॉलेट बैक. सो देर इज़ नो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ऐसा करना है, बट ड्यू टू लॉ और ड्यू टू मॉरल ड्यूटीज़ यू डू इट. सो इट इज़ क्लियर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देख लेते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ई कॉमर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट
जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज करती हैं वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल सच एज ईमेल. For example, you buy certain things online, so there is a contract which is electronic contract. Clear? Next देखते हैं executed contract. Executed contract वो contract होते हैं जिनके अंदर जो consideration होती है, या तो वो कोई act करना होता है कि आपको कुछ ड्यूटी परफॉर्म करनी है, कुछ करना है, या फिर वो या फिर वो फोरबेरेंस होता है, वो एक्ट नहीं करनी होती है. अब फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल सेलर आपके घर के बाहर आता है और वेजिटेबल्स बेचता है. आप जाते हैं, वेजिटेबल ले लेते हैं, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है. वो अपना ढकेल लेकर खड़ा हुआ है, आप वहाँ पर गए, आपने सब्जी खरीदी, आपने पेमेंट कर दी, दोनों ने अपना पार्ट करा. उसने आपको सब्जी बेची, आपने सब्जी ली और पेमेंट करी. सो बोथ पार्टीज डिड देयर एक्ट, दैट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, और जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है वो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर में होती है. अब फॉर एग्जांपल मिस्टर एम है, मिस्टर एम मिस एन को ट्यूशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट मंथ से, और एन अग्री करती है कि वो उनको ट्यूशन फीस में 2500 पर मंथ या 3000 पर मंथ जो भी है वो देगी. सो दोनों ने एक प्रॉमिस करा है टू डू द एक्ट विच इज़ टू बी कंडक्टेड इन द फ्यूचर, राइट. दोनों ही काम करेंगे, वो ट्यूशन देंगे और वो ट्यूशन लेंगी और पेमेंट करेंगी जो कि फ्यूचर में है. दैट इज़ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल. ये भी देख लेते हैं. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिनमें वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूनिलैटरल, कि सिर्फ एक पार्टी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, दूसरी पार्टी की ड्यूटी आउटस्टैंडिंग होती है. अब फॉर एग्जांपल किसी का वॉलेट खो गया और उसने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया कि कोई भी मेरा वॉलेट ढूंढ कर लेकर आएगा तो मैं उसको $50 का रिवॉर्ड दूंगा या ₹50 का रिवॉर्ड दूंगा. अब जिसको वो वॉलेट मिला उसकी ड्यूटी है कि वो ढूंढ के उस जो ओनर ऑफ द वॉलेट है उसको वो वॉलेट दे दे. सो उसने तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी. अब जो रिवॉर्ड है दैट इज़ द आउटस्टैंडिंग ड्यूटी विच विल बी परफॉर्म्ड बाय द अदर पर्सन, करेक्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों ही पार्टीज़ के प्रोमिसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं. सपोज़ रीना है, रीना ने बोला कि एक पेंटर है कि आप मेरा घर पेंट कर दीजिए, मैं आपको 7000 रुपये दूँगी. ये उसने एक ऑफ़र दिया. पेंटर ने कहा ठीक है मैं आपका घर 7000 में पेंट कर दूँगा. दोनों की परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अभी पेंडिंग है, बट दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं क्योंकि दे हैव अग्रीड. एक ने पेमेंट अग्री करी है, दूसरे ने परफॉर्मेंस अग्री करी है. क्लियर. सो दीज आर ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट, and I think I have covered each and every type of contract in this video. So hope you enjoyed it, and thanks for watching. Please share, subscribe, like, comment. Thank you so much. Bye bye.